नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बड़ी खबर। हरदा बैतूल नेशनल हाईवे NH 59A पर टिमरनी कॉलेज के पास एक सरिये से भरा ट्रक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल में सवार एक 13 वर्षीय बालिका सरस्वती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सरस्वती का चचेरा भाई अंकुर भी गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। वहीं ट्रक चालक नितेश और हेल्पर अभिषेक की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद नगर पालिका टिमरनी के स्वागत गेट से टकराने की वजह से पलट गया और पूरी तरह से रोड पर सरिया और ट्रक बिखर गया, जिससे प्रशासन ने मशीनों की सहायता से रास्ता साफ किया। का परिषद कार्यालय की है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार राय उर्फ हंस ने विभिन्न समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय मांग पत्र अधिशासी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित जई को सौंपा। उक्त वरिष्ठ अधिवक्ता ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया कि अतिशीघ्र कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो, तीखमपुर में हुए जल जमाव को अतिशीघ्र खत्म किया जाए, शहर में चारों ओर घूम रहे आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए, काजीपुरा में सड़क और पानी सप्लाई को लेकर उचित प्रबंधन किए जाएं और फॉगिंग की छिड़काव किया जाए। मीडिया से रूबरू होते हुए अधिवक्ता ने बताया कि नगर पालिका परिषद बलिया कार्यालय में लगे CCTV कैमरे की स्थिति को बदलकर भारी भरकम लूट खसोट की जा रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आप एक अपना परिचय बताएं। अधिवक्ता मनोज राय, हंस, सिविल कोर्ट बलिया। आप इस समय कहां पर आए हुए हैं? इस समय मैं नगरपालिका परिषद बलिया के अधिशासी अधिकारी के चैम्बर में बैठा हूं। 12 बजे तक उनसे बात हुई थी। 12 बजे मिलने का मैंने मोबाइल के द्वारा बात भी किया था। मैंने उनके व्हाट्सएप पे भी मैं मैसेज भेजा था, ये देख सकते हैं मैसेज, जिसमें मैं लिखित में मैसेज भेजा हूं कि 12 बजे आ रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आप उपस्थित रहेंगे। समस्या से संबंधित मैंने वीडियो भी डाला है और 5 सूत्री मांग का पत्र भी नीचे डाला हुआ है और उन्होंने तीनों देखा भी है। इसके बावजूद भी आज 12 बज के लगभग हमको लग रहा है कि 12:20 हो रहा है और अभी तक 12 बजे से 12:20 तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। बीच में वार्ता भी हुई, इसके बावजूद भी वो अपना कोई व्यस्तता बता रहे हैं। खाना खा रहे हैं, करें नहा लिए हैं, खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं इंतज़ार कर ले रहा हूं, तो करें नहीं इंतज़ार मत करिए, वहां किसी को दे दीजिए। मैंने कहा किसी को भेजिए, तो शायद कोई JE साहब को उन्होंने बुलाया, वो भी आए नहीं हैं, आ रहे हैं। तो मैं जनता की समस्या के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं जो भी आएगा उससे मिल के मैं अपनी बात बताऊँगा और तभी यहाँ से जाऊँगा। समस्या क्या क्या है, किन किन समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? देखिए, समस्या जनता की है। 3 दिनों से हड़ताल यहाँ के कर्मचारी किए हुए हैं, सफाई कर्मी, और ये बार बार हड़ताल करते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है? अगर उनका PF बाकी है, NPF बाकी है, उनका पेमेंट बाकी है, तो ये नगरपालिका के अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं या अभी तो प्रशासक DM नियुक्त हो गए हैं, क्यों नहीं उन लोगों को तनख्वाह दिया जाता? क्यों नहीं उनको PF दिया जाता? क्यों उनका NPF रोका गया है? अगर आप रोके हैं तो आप और सफाई कर्मियों के झगड़े के बीच में जनता क्यों पिसे? आज सड़कों पे चलने के लायक स्थिति नहीं है। इतनी दुर्गंध और इतनी बदबू है कि लोग सड़क छोड़ के रास्ता बदल रहे हैं। जिस सड़क के बीचों बीच में कूड़ा इकट्ठा है, वहां से रास्ता बदल के लोग चल रहे हैं। वो मेरी पहली समस्या है। दूसरी समस्या है तीखमपुर में जल जमाव है गौरव नर्सिंग होम के सामने। वो बरसात के पहले से पता नहीं साल भर से है और वहां ये लोग क्या कर पे घूम रहे हैं बिना रोक टोक। उसमें कुछ तो आवारा है और कुछ तो पशुपालक द्वारा दूध निकालने के बाद छोड़ दिए जाते हैं। पहले नगर पालिका के द्वारा काजी हाउस चलाया जाया करता था। काजी हाउस में ऐसे पशुओं को पकड़ा जाता था जो फसलों को नुकसान करते थे या जो सड़कों पे घूमते हुए पाए जाते थे, और पशुपालक जब आता था तो उससे मोटी रकम अर्थदंड के रूप में वसूल करके और ये पशु उनके हवाले किया जाता था। अगर दोबारा वही पशु पकड़ा गया तो वही अर्थदंड डबल हुआ करता था। लेकिन वो व्यवस्था भी ये लोग पूरी तरह से बंद कर चुके हैं और यहाँ तक कि मुझे नॉलेज है कि कदम चौराहा पे गौशाला रोड एक नाम से, उसी गौशाला रोड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक काजी हाउस चला करता था। उस काजी हाउस पर इन अधिकारियों के द्वारा अपने चहेतों से कब्जा करा दिया गया है। मेरी चौथी समस्या है काजीपुरा रोड। काजीपुरा रोड पर एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ टहलने के लिए निकला था कि जन समस्याओं को देखा जाए। वहाँ गंदगी का अंबार देख मैं बैठ गया। फिर कुछ सफाई हुई। सफाई होने के बाद वहाँ पे कुछ गिट्टियाँ डाली गई और केवल गिट्टी डाल के और उसको फैला करके रोड पे छोड़ दिया गया है। गाड़ियों की स्थिति आज ऐसी है कि ऐसे ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं।
मेरे गाड़ी के नीचे से गिट्टी छलक के दूसरे को लग रही है, तो उस पर मोरम राबिस डाल करके पानी छिड़काव कराएं, रोलर चलाएं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं अगर फीस बनने में देरी है तो। और मेरी अंतिम समस्या है फॉगिंग। नगर क्षेत्र के अंदर जिला अस्पताल में आप ही लोगों के न्यूज के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि जिला अस्पताल की स्थिति है कि वहां पर मच्छर जनित बीमारियां इतनी फैली हुई हैं कि वहां बेड अनुपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आज तक नगर पालिका के द्वारा शेड्यूल नहीं बनाया गया फॉगिंग का, न दवा के छिड़काव का। मैं तो इनके ऑफिस में आया, यहाँ बंद था, तो मैंने यहाँ के चपरासी या जो भी था, मैंने उससे बोला कि बेटा केबिन खोलो, मैं बैठूंगा अंदर, जब तक आते हैं तब तक। वो खोला तो इतने मच्छर इसमें थे कि पंखा चला करके उन मच्छरों को भगाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति इनके ऑफिस की है। तो क्या ईओ के कुर्सी पर ही मच्छर कर रहे हैं राज? बिल्कुल, ईओ के कुर्सी पे ही नहीं, योगी जी के शासनादेश पर भी मच्छर घूम रहे हैं और ये अधिकारी योगी जी के किसी भी फरमान को नहीं मान रहे हैं। कहाँ उनका फरमान गया? आप योगी जी को बताइए। 9 से 11 बजे 12 बजे तक ये ऑफिस आने का टाइम इनका क्या है? इनको तनख्वाह कौन देता है? हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलता है ना। हमारी समस्या सुनने के लिए, सुनाने के लिए मैं बैठूं, मैं 10 बजे ना आकर 12 बजे आया कि अब तक तो ये खा नहा लेंगे। कौन सा काम ये करते हैं? 10 बजे के पहले फोन करिए तो ये फोन नहीं उठाते हैं, और 10 बजे के बाद फिर मैं आपका इंतजार करूं? किस बात की तनख्वाह आप लेते हैं? तो योगी जी को समझना चाहिए कि जनता दरबार उनका फिसड्डी दरबार है। कोई जनता दरबार बलिया जनपद का कोई भी अधिकारी प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आगे आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं आगे चाहना मेरा ये है कि मेरी जो समस्या है, इस समस्या पर त्वरित कार्रवाई हो। ईओ साहब मेरी समस्या सुनने के लिए आए या किसी को भेजे, मैं उसी को दे देता हूं। तुरंत त्वरित कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं होगी तो कभी भी मैं गला पकड़ूंगा। मेरा कोर्ट बगल में ही है और ऐसा नहीं है, इनके भागने से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हंस का सामना करना सीखें और काम करें। जनता के सरोकार के काम से समझौता नहीं करूंगा, ये होना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया के मच्छर पनपे ना, मतलब उनका प्रजनन रुके, ये सारी व्यवस्था आपके पास है और इसका पैसा भी आता है, पैसा उठ भी जाता है, लेकिन कागज पे ही फॉगिंग, कागज पे ही छिड़काव, लेकिन मच्छर तो धरातल पे है और बेड नहीं मिल रहे हैं जिला अस्पताल में। और यहाँ भी स्थिति है कि जब हम लोग चेम्बर खोल के आए तो इतने मच्छर थे कि इस जाड़े में। उज्जैन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आई। खाद्य और आपूर्ति मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति आज 1 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आई हुई हैं। प्रातःकाल साध्वी ने महाकाल मंदिर पहुंच गर्भगृह में पहुंच बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल से विश्व कल्याण की कामना की है। जी, मैं आज महाकाल दर्शन करने आए हैं। आप इसलिए आए दर्शन करने के लिए? महाकालेश्वर के पावन पवित्र प्रांगण पर पहले की अपेक्षा एक अद्भुत नज़ारा है। ये मैं कह सकती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के बल पर, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के कारण आज पूरा देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन करके गए हैं, पहले चरण का। चाहे महाकालेश्वर जी हो, चाहे अन्य मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान हो रहा है। क्योंकि किसी देश की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी धरोहर से पहचान होती है। मैं महाकालेश्वर जी के दर्शन करके वापस आई हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। ऐसे स्थान पर आकर के एक अपने आप में आनंद की अनुभूति होती है। महाकाल जिनका नाम है, कारम कालम कृपालम, ऐसे महाकालेश्वर के मंदिर में मैं आई हूँ। आज हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर 4 धाम के संस्थापक स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी के यहाँ दादा गुरु जी का वार्षिक उत्सव चल रहा है, उसी में सम्मिलित होने आई। क्या मांगा आपने? मैं मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो, ठीक है ना। वो सब जानता है, प्रभु जानत सब विनय जनाए।
मांगा नहीं जाता। यदि मांगेंगे तो फिर हमारा एक तरह से स्वार्थ सिद्ध हो गया कि हम भगवान के मंदिर में भी जाकर के मांग रहे हैं। सही है। भगवान को तो निस्वार्थ होकर निवेदन, प्रार्थना, अर्चना, वंदना की जाती है, वहाँ कोई मांगा नहीं जाता। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि जब पूरा कॉरिडोर बनके तैयार होगा, एक अपने आप में महाकालेश्वर जी का भव्य और दिव्य दिखाई पड़ेगा। जब भी यहाँ कुंभ होगा, कुंभ के समय जब पहले आए होंगे और अब इस साल अगले कुंभ में आएंगे तो उनको एक नज़ारा अलग दिखाई पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देश की रक्षा, देश का स्वाभिमान, देश का गौरव विश्व पटल पर स्थापित किया, वहीं हमारी भारतीय संस्कृति को भी पुनर्जीवित किया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें। जिला नीमच मध्य प्रदेश के मनासा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत किमला ब्लॉक में जिस प्रकार पूरी प्लानिंग के चलते रसूखदारों, साहूकारों द्वारा आगामी प्लानिंग के साथ भोले भाले किसानों की जमीन को कोड़ियों और औने पौने दामों में खरीद कर ग्रीन गो ऊर्जा कंपनी को 200 गुना दामों में बेच रहे हैं। कई किसानों के वर्षों पहले ग्राम स्थापना से लेकर आज तक पट्टे नहीं बने। वे किसान कब्जा भूमि की दंड रसीदें भरते आ रहे हैं। उन किसानों को मुआवजे जमीन के बदले छुटभैया नेता नियत खोर दोगले व रुपयों दलालों के ऊपर चट्टपट्टी धोखाधड़ी 420 का प्रकरण दर्ज कराने को लेकर धरना किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी मनासा इकाई की ओर से समर्थन में विधानसभा प्रभारी रमेश गुर्जर भी पहुंचे, जिसमें आम आदमी पार्टी ग्राम कमेटी के सदस्य जगदीश पोरवाल, इंदर सिंह, अजय गरासिया, रोड़ी लाल कछावा के साथ बस्सी ब्लॉक, गोगल खेड़ा, किमला ब्लॉक के रहवासी किसानगढ़ मौजूद रहे। ये मैं 2.5 साल से इनके बीच में काम कर रहा हूँ और कंपनी का जो रवैया है और प्रशासन का जो जिस प्रकार से कंपनी को लेकर और जनता को लेकर जो पक्षपात है, कंपनी को लेकर उनका जो सहयोग है और जनता को लेकर पक्षपात जो है, इन दोनों के बारे में यही कहूँगा कि हमने 9 मांगे हमारी रखी थी और बहुत सरल मांगे हैं और मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि वो इन 9 मांगों को उसको अवॉइड नहीं करें, उसको गंभीरता से लें। इन मांगों में कहीं किसी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नहीं है और तत्काल इसे जो है कंपनी के साथ मिलकर और इन मांगों पर अमल करें। आपका नाम? अजय मदन करासी। ये मांगे कि हमारा मतलब एक तो जो हम डूबते निकले हुए हैं, तब से हम यहाँ बसे हुए हैं। जो वो ज़मीन हमारे कब्जे की है उसकी तो एक तो पट्टा दिया जाए। दूसरा है हमको जो दलालों ने जो यहाँ ज़मीनें ग्रीन को कंपनी ने वो क्या है कि उनको हेरा परी। और तीसरा बात ये है कि जो आदिवासी भी लोगों के बिना बंटवारे के, बिना बटांगन के उनकी जो रजिस्ट्री होगी है, वो रजिस्ट्री मतलब कैंसिल करके उनकी ज़मीनें वाजिब मूल्य पे कंपनी को खरीदना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो मैं आज बोल रहा हूँ आम पार्टी हमारे रमेश जी आए हुए हैं, ये बात दिल्ली तक पहुँचना चाहिए, केजरीवाल तक कहीं। तो मतलब मैंने इसीलिए टोपी लगाई है। तो मैं आज ये 60 वर्ष से बीजेपी का काम है और बीजेपी का सहयोग करता हूँ, ये बात वहाँ तक पहुँच गई है। तो हम मतलब मैं पूरा सपोर्ट करूँ आम पार्टी को। चलो जी सर। आज मैं यहाँ पे किमला ब्लॉक में जो लोक आंदोलन चल रहा है, इसमें समर्थन के रूप में यहाँ पधारा हूँ। इसमें यहाँ पर जो किसानों की भूमि जो यहाँ छीनी जा रही है और दलालों द्वारा, छुटभैया नेताओं द्वारा जो इनकी औने पौने दाम पर ज़मीन खरीद कर आज लाखों में वो सौदे कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो शासकीय भूमि है, जो इस गांव की स्थापना से लेकर आज तक जो दंड भरते आ रहे हैं, उन सभी किसानों की ज़मीनें बिना मुआवजे के जो ले रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ये जो कब्जे धारक हैं, इन सभी को पट्टे के अनुसार भूमि के जो भूमि स्वामी होता है उसके अनुसार इनको भी मुआवजा दिया जाए। रमेश गुर्जर, मनासा विधानसभा। तो आप आम पार्टी के हिसाब से आए हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बाकी आपका कितना सहयोग रहेगा इस पार्टी के इस आंदोलन में? देखो, आप किस फोरम पे बात रखेंगे, किससे बात रखेंगे? आम आदमी पार्टी की ओर से, मनासा इकाई की ओर से जो भी है, आप यहाँ के किसानों की मदद होगी। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, तो आंदोलन में पूरा सहयोग आम आदमी पार्टी की ओर से जारी रहेगा।
और आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। यहाँ से लेकर केंद्र तक अगर लड़ना गाँव पड़ेगा वाले यही चाहते हैं कि आप तो कम से बराबर कम लड़ेंगे। केजरीवाल जी तक ये बात पहुँचाएं। जी सर, मेरा ये कहना है कि हम हमारी मांग रख सकते हैं, हम कह सकते हैं, पर आपकी आवाज़ केंद्र तक नहीं छोड़ेंगे, केंद्र तक उठाई जाएगी। बोलो भारत माता की। कटनी दिव्यांचल गार्डन में आयोजन होगा। 111 स्टॉल लगाए जाएंगे। सूक्ष्म लघु उद्योग भारती कटनी इकाई द्वारा MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत 3 दिवसीय आयोजन 16 से 18 दिसंबर तक दिव्यांचल गार्डन विश्राम बाबा कटनी में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में लघु उद्योग भारती प्रदेश महामंत्री अरुण सोनी ने बताया कि आयोजन का शुभारंभ 16 दिसंबर को शाम 4 बजे किया जाएगा, जिसका नाम स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर रखा गया है। उन्होंने बताया कि अतिथि के रूप में कमल पटेल, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज और श्रम मंत्री मध्य प्रदेश शासन संजय सत्येंद्र पाठक, पूर्व मंत्री और विधायक विजय राघवगढ़, संदीप जायसवाल विधायक मुड़वारा, प्रणय पांडे विधायक बोहरीबंद, अंजू सिंह सदस्य MSME बोर्ड, भारत सरकार और लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। खून में उस समय से आज ये कटनी के लिए कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हम उस चीज को लोगों को बताना चाहते, लोगों को समझाना चाहते हो, जो प्रशिक्षण की बात है। क्योंकि कटनी जैसी जगह में आज नाबार्ड का मान लीजिए CGM आ रहा है, आज नाबार्ड के CGM आ रहे हैं, MSME के सचिव आ रहे हैं, उनकी स्टार्टअप की पूरी टीम आ रही है। दिल्ली से प्रशिक्षण देने के लिए LED बल्ब, लैपटॉप, सोलर पैनल इसको बनाने वाले आ रहे हैं। नागपुर से गौ उत्पाद की ट्रेनिंग देने वाले आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज एक कटनी जैसी छोटी जगह में कहाँ संभव है। लघु उद्योग भारती द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मध्य प्रदेश शासन MSME विभाग के साथ मिलकर कटनी में 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जो कि 16 से 18 दिसंबर दिव्यांचल गार्डन विश्राम बाबा कटनी में है। प्रथम दिवस इसमें स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा 16 दिसंबर को। 17 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और 18 दिसंबर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 17 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार्टअप कॉन्क्लेव में इसमें सहभागिता करने वाले हैं एवं अन्य दिनों में हमारे अनेक गणमान्य अतिथिगण इसमें रहने वाले हैं। इस आयोजन में अंतिम दिन संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से 500 से अधिक उद्यमियों की सहभागिता रहने वाली है। इसके साथ ही साथ इस संपूर्ण आयोजन में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि वह स्वरोजगार और स्वावलंबन से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उससे जुड़ सकें और स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें। ऐसी हमारी परिकल्पना है। जी, ये आयोजन जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष में है, चूँकि मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ इसमें MSME मंत्रालय भारत सरकार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रेड फेयर जो है वो राष्ट्रीय स्तर का आयोजित किया जा रहा है। कटनी जिले के ग्राम पंचायत खतौली में विगत 17 दिनों से चल रहा है रामलीला। ये रामलीला का आयोजन विधायक प्रतिनिधि श्री काशी प्रसाद गुप्ता जी के मार्गदर्शन में और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से कराया जा रहा है। कल मेघनाथ वध, सती सुलोचना का कार्यक्रम दिखाया गया और आज अहिरावण और रावण वध दिखाया जाएगा। रामलीला को देखने के लिए खतौली क्षेत्र के लगभग 10 से 15 गांव के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ग्राम पंचायत के लोगों ने अपील की है कि ये सुंदर रामलीला का दृश्य देखने के लिए आप सभी लोग जरूर पहुंचें, क्योंकि ये रामलीला का कार्यक्रम समापन लगभग इस सप्ताह कर दिया जाएगा। रामलीला के महंत धर्मराज पाठक जी गोरिया ग्राम के निवासी हैं। विगत कई वर्षों से ये रामलीला चला रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा इस रामलीला की सराहना की जा रही है। खबर यूपी के बलिया जनपद के बांसडीह के राजपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में शिवरामपुर स्थित बांसडीह महाविद्यालय में 500 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक दूजे के हो गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार और आशीर्वाद देकर उनके सफल वैवाहिक जीवन की कामना की। विवाह समारोह में हजारों की संख्या में जिले के अलग अलग स्थानों से लोगों ने शिरकत की। इस दौरान विधायक महिलाओं संग वैवाहिक गीत भी गाया। बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का नेतृत्व करते हुए मंगल गीत गाती हुई नजर आई। कितने बच्चियों को शादी करा रही हैं? देखिए, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है मेरे जीवन में, क्योंकि विधायक बनने के बाद ये मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सामूहिक विवाह समारोह। उसी योजना के अंतर्गत हम 500 से ज़्यादा बच्चियों का विवाह आज संपन्न करा रहे हैं यहाँ पर।
इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के रूप में थे और कौन कौन लोग शामिल हुए? देखिए, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री बड़े भाई दयाशंकर सिंह जी थे। साथ में पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी भी यहाँ थोड़ी देर में मौजूद हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू समेत कई अन्य गण भी यहाँ पे मौजूद रहे। वधुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और उन्हें क्या क्या दिया जा रहा है? वर वधू को अपनी गृहस्थी शुरुआत करने के लिए जो ज़रूरत का सामान था वो सारा उपलब्ध कराया गया है। साथ में उनके खाते में 35,000 रुपये कल तक में पहुंच जाएगा। ये हम लोग ने सुनिश्चित कराया है। मेरी तरफ से भी छोटे मोटे तोहफे हैं, जितने मैं जिस लायक थी उस तरह हमने दिया है। सारे 500 वर वधू एक दूसरे के साथ हुए, नए जीवन की पारी हुई। आप सभी से भी अनुरोध है, आपके चैनल में जो भी देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि हमारी बच्चियों को आप आशीर्वाद जरूर दें। जिस तरह से ये आप सामूहिक विवाह करा रही हैं, कैसे आपके मन में ये आया कि हम 500 लड़कियों की शादी विवाह करें? देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार शपथ ली थी तो यह कार्यक्रम बड़ी जोरों शोरों से हर विधानसभा में होता था, पर मुझे बहुत कचोटता था कि बासडी विधानसभा में कभी यह कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो उसी समय हम सोचते थे कि किसी तरह इसको यहाँ आयोजित कराया जाए। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे इस लायक बनाया, विधायक बनाया कि मैं यह निर्णय ले सकूँ और मेरे मन का ये जो इतने सालों की मेरी जो ख्वाहिश थी उसको मैंने पूरा किया। आगे इसको और भव्य रूप में हम कैसे मना सकते हैं यह भी हम करेंगे और अगली बार प्रयास है कि 1001 बच्चियों के हम यहाँ पे विवाह कराएं। और लोग क्या संदेश देना चाहेंगे इस सामूहिक विवाह से? मेरा ये सभी से निवेदन रहेगा कि भाई ये समाज की बच्चियाँ हैं, बच्चियों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, बच्ची बच्ची है, मेरी भी है, आपकी भी है। तो अगली बार जब मैं कार्यक्रम कराऊँ तो आप सभी आशीर्वाद देने बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हूँ, यही मेरा बस अनुरोध रहेगा। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का अवसर था। यहाँ 500 जोड़े बांसडी में, आज जो है बलिया में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने जोड़े का विवाह माननीय विधायिका केतकी सिंह के नेतृत्व में यहाँ संपन्न हो रहा है। उसमें मैं अपनी बेटियों को और अपने जो आज के बेटियों के जिनसे शादी हो रही है ऐसे बच्चों को आज बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित था और बहुत ही शांतिपूर्वक बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों लोगों की उपस्थिति में ये शादी संपन्न हो रहा है। देखिए, वर वधू को जो एक आवश्यक चीज़ें जो होनी चाहिए, जो अपने प्रारंभिक समय में जो एक गृहस्थी के लिए चाहिए, वो सभी तरह की व्यवस्था सरकार और माननीय विधायिका केतकी सिंह जी के द्वारा सबको उपलब्ध कराया गया है और बहुत ही यहाँ के गणमान्य व्यक्ति, सभी सम्मानित लोग यहाँ पर आज हर्षोल्लास के साथ अभी सभी बेटियों को विदाई कर रहे हैं। रैट गांव मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा हिंदू नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर हिंदू संगठन सहित अन्य संगठन के लोग सैकड़ों की संख्या में पुलिस थाना रैट गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाना प्रभारी मनोज उइके को जानकारी दी है कि ग्राम की एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ मुस्लिम समुदाय के युवक साहिल खान के द्वारा की जाती है। इस मामले को संज्ञान में लेकर FIR के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में रैट गांव निवासी अमित गौर के द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई गई और ग्राम के साहिल खान, कयूम खान, अख्तर खान और पप्पू को मेरे द्वारा बताया गया कि आपके लड़के के द्वारा ग्राम की हिंदू नाबालिग लड़की से आए दिन छेड़छाड़ की जाती है, इसे वो ना करे और इस बात को लेकर चारों ने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज कर मेरे साथ बदतमीजी की और कहा कि तेरे से जो बने वो कर ले। इस बात से नाराज होकर हिंदू संगठन सहित सभी लोगों ने थाना प्रभारी से कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रैट गांव बाजार बंद करने का आह्वान किया। वहीं इस मामले में थाने में नाबालिग किशोरी के द्वारा भी मुस्लिम युवक साहिल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। शिकायत में छेड़छाड़, परेशान और आए दिन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर परेशान करना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट की गई थी। बच्ची की उम्र कम है और जैसे व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी, उसके पीछे लगातार स्टॉकिंग की थी। इस मामले में FIR की है और पॉक्सो न्यायालय में पेश किया है और वो आरोपी जेल चला गया। और उसमें जो है एक जब इसके परिवार वाले को समझाने गए थे, इसके पर उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में भेजा है 151 में, जेल वारंट उनके बनी। कितने आरोपी हैं इस मामले में? 4 आरोपी हैं, चारों को हमने गिरफ्तार करके। सर, जो अभी हिंदू संगठन ने जो मांगे की है, क्या वो मांगे पूरी होंगी? बिल्कुल मांगे पूरी होगी। और बात हिंदू संगठन की बात यह है कि एक आम जो बेटी है, महिला है, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। मैं उनके लिए जवाबदार हूँ और महिला और बेटी। थैंक यू सर, थैंक यू। मंडल अध्यक्ष 1 मिनट, हाँ स्टार्ट। प्रभुदयाल गौर रैटगांव, आज जो घटना घटी उसके संदर्भ में सभी व्यापारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कल सभी अपने अपने प्रतिष्ठान
बंद रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, चलो चलो जय श्री राम, भारत माता की जय। विराट जनसेवा समिति और मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में सिंगापुर टाउनशिप में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित हुए। गृह मंत्री ने मां की करुणा का गुणगान करते हुए कहा कि दुनिया में मां से अच्छा हमें समझने वाला कोई नहीं है। मां, महात्मा और परमात्मा का जिंदगी में बड़ा महत्व है, क्योंकि ये तीनों ही जीवन का कल्याण करने के लिए हैं। भाजपा नेता चिंटू सिलावट ने बताया, कथा के दौरान कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग बनाया गया। सभी महिलाएं नंद के जन्मदिन की खुशी में पीले वस्त्र धारण की हुई थी। जैसे ही कृष्णा का जन्म हुआ, पंडाल में भक्तगण झूम उठे और नन्हे कान्हा की एक झलक पाने उमड़ पड़े। खिलौने, चॉकलेट, माखन, मिश्री, 1000 कंबल और मौजे बांटे गए। प्रतिदिन कथा के बाद लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार के गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। आज 56 भोग लगाया जाएगा। आयोजन समिति के पप्पू शर्मा, राजेश पांडे, विक्की रघुवंशी, गुड्डू जायसवाल, पंडित संदीप शर्मा ने मुख्य व्यवस्था संभाली। आज क्या किस तरह का यहाँ पर आयोजन था और आज अतिथि के रूप में कौन उपस्थित हुए? आज हमारी भागवत कथा का चौथा दिन था और आज बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज श्री कृष्ण जन्म उसका कार्यक्रम है और आज हमारी हजारों की संख्या में माता बहनें कृष्ण भगवान के लिए जब बाल स्वरूप में जब वो जन्म लेते हैं तो उनके लिए कोई छोटी टॉफ़ी लाई है, कोई माखन लाई है, कोई मिश्री लाई है। एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और एक सांस्कृतिक वातावरण आज हमारे पंडाल पे बना हुआ है। और आज हमारे कार्यक्रम में सर्वश्री अन्ना महाराज जी और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और कार्यक्रम के संरक्षक हमारे बड़े भाई तुलसी सिलावट जी, चिंटू सिलावट जी आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हैं। और हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, पार्षद हमारे भरत रघुवंशी जी, योगेश गेंदर जी, मनोज मिश्रा जी, राकेश कुरवाड़े जी, राकेश सोलंकी जी, सुरेश कुरवाड़े जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका परिचय? राजेश पांडे, विराट जनसेवा समिति, इंदौर। पूरे सिंगापुर टाउनशिप क्षेत्र में जो एक धार्मिक माहौल दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस पूरे आयोजन को पिछले 1 महीने से जो घर घर महिलाओं में उत्साह है वो पिछले 3 दिनों में देखने को मिल रहा है। घर घर से महिलाएं रोज़ एक ड्रेस कोड डिसाइड होता है वो पहन के आती है और कथा स्टार्ट होती है 1 बजे से 11 बजे से यहाँ पर लाइन स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छा माहौल है। मतलब बहुत अच्छा भक्तिमय माहौल बना, पूरा मथुरा काशी जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हर घर घर में उत्साह है। आपका नाम बताइए? गुड्डू जायसवाल, विराट जनसेवा समिति। रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं है। ऐसी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में विराजमान है यहाँ पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।